अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मैं हूं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर। ये बोलते बोलते शाहीन अफरीदी जो है प्रीमियम फास्ट बॉलर से एक टेप बॉलर तक का सफ़र उनका गामजन है और माशाल्लाह से पाकिस्तान 2 T20 मैच हार चुका है 5 मैच की सीरीज़ में। और शाहीन अफरीदी ने बड़ी बैड परफॉर्मेंस दिखाई। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज के एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में उमर एंड अजद खान एज़ यूजुअल। द थ्री मॉस्किटोज आर हेयर टू डिस्कस क्रिकेट। सर क्या हुआ है और ये लर्न जो है ये कब तक चलता रहेगा और विन कब आएगी हमारी? नहीं, शाहिद अफरीदी खेला था क्या? शाहीन अफरीदी। शाहीन बोला था, शायद बोला था। शायद बोला था शाहीन अफरीदी यार। चलो एक ही है। असल में हमने वो अभी एक बंदा जो चाचा था है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा हमने अभी है। खाना मंगवाया है, कुछ फ्राइज वगैरह मंगवाए यार। अभी ना मेरा असल में मैं बैठा था शूट करने और यहाँ पे हजरत साहब ने ये एक यहाँ पे लोकल ड्रिंक है, ये ईरान से स्मगल होके आती है। ये स्मगलिंग नहीं करते, यहाँ पे लोकल मार्केट में मिलती है। ये किसी अल्लाह जाने किस कंपनी की है बट इट्स वेरी फेमस इन पाकिस्तान। दिखाएं यार यहाँ पे, इसकी फ्री में प्रमोशन करें। सर ये देखें आप, ये रानी है और ये मिलती है ऑरेंज फ्लेवर में। ये इन्होंने ऑरेंज, पीच, मैंगो, इसमें चंक्स होते हैं। हाँ तो और ये इसमें इन्होंने पल्प खोली है। मेरे सामने और मुझे मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा था। तो नीचे हम जहाँ पे हमारा स्टूडियो है नीचे काफ़ी हंगामा भी चल रहा होता है, मतलब काफ़ी कुछ खाने की जगह है। तो मैंने पैसे भेज दिए हैं बंदे को। मैंने कहा भाई कुछ चिकन चीज़ पराठा आलू पराठा लेकर आए। तो इसलिए शाहीन को मैंने शाहिद बोल दिया। और जब तक इसको खाना नहीं मिलेगा ना, हमें बर्दाश्त करना खाना हम पड़ेगा। बीच में ही खाएंगे आज, मुझे लग रही है भूख। सर शुरू करें, आप क्या बढ़ मारा है आपकी भाई टीम? देखिए, पहले तो मैंने आपको ये बोला था कि आप ये तो भूल जाएंगे आप जीतेंगे, ठीक है। जो मुझे अफसोस है इस बात का कि दो एंगल्स हैं। एक तो ये कि आप जब टफ कंडीशन में जाते हो, आप यंगस्टर का डेब्यू कराते हो और उसका करियर बर्बाद कर देते हो। हर दफ़ा टफेस्ट कंडीशंस के अंदर ही आप यंगस्टर को क्यों खिलाते हो? इनको दुबई में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में क्यों नहीं खिलाते होम सीरीज़? एक चीज़। दूसरा, आपने टेप बॉल के टेक्निक वाले हार्ड हिटर्स जो कि डोमेस्टिक के अंदर 50-50 कर गए, क्योंकि वहाँ का मयार नीचे है, विकटें हल्की हैं, तो आपने उनको न्यूजीलैंड की कंडीशन में 90-95 माइल के पेस के बॉलर के सामने जैसे शेर के आगे गोश्त फेंकते हैं फेंका। जिस तरह से आउट हुए बैटर्स, शायद मेरी बात लोग नहीं समझ पाए, लेकिन बैलेंस इज़ एवरीथिंग। 2 डिसमिसल दोनों दफ़ा डक पे हसन नवाज हुआ है, तीनों विकटें छोड़ के ना पैर बैलेंस में था, सर यूँ ऊपर था, बॉडी से अवे खेल रहा था। इस टेक्निक के साथ वो अपना पूरा करियर 150 नहीं कर सकता। दिस इज़ माई वर्ड। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही है, सब सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। बल्कि इनफैक्ट आज जिस तरह ख़ास तौर पे आज पहले मैच में तो काइल जेमिसन खेला था। काइल जेमिसन को जब स्विंगिंग कंडीशन मिलती है तो वो इंडिया की टेस्ट टीम को भी मार देता है, जो भी सामने होता है उनको मार देता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। तो एक और बिट पाकिस्तान यहाँ से बयान दे के कहता है कि हम जो है ना ऊपर से आएंगे, एग्रेसिव आएंगे, वॉट एवर। दे लेफ्ट लिटिल बिट इन द पिच न्यूजीलैंड, या बाय डिफ़ॉल्ट हो गया वेदर की वजह से, आई डोंट नो दैट। बट काइल जेमिसन टॉल बॉलर्स को 6 फुट 6, 5, 6 वॉट एवर इज हाइट इज, उनको जो मिल जाए और आगे ये बच्चे भेजे हैं आपने, आउट हो जाए तो कोई मसला नहीं, आउट होते हैं। आउट होने से करनी वो तो हमें भी पता होंगे, 100 नहीं करेंगे, मैंने भी यहाँ बोला था। बट जिस तरह से आउट हुआ, यार एक तो पहली बात ये है कि आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा खेल रहा है? मेरी पहली बात ये है कि यार टेक्निक पे ना, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, तो मेरी टेक्निक पे बाल बोलना इज नॉट बट ओके, प्लीजिंग टू द आई। जितना बॉडी से अवे खेल रहे थे, जितना वो फ्रंट वो उस पे आउटसाइड ऑफ स्टंप, यही उसी विकेट पे अगली, चलो इट्स टू मच टू आस्क के वो वहाँ खेलते रहे हैं, लेकिन वही जब हारिस, हसन नवाज और ये बाकी जो बैटर्स थे, आगा सलमान खुशदिल को निकाल के जब खेल रहे थे, तो वो अंधाधुन चला रहे थे। और वही साइफर्ट ने स्लॉग भी किया है, वो कितना वेल बैलेंस था। भाई दो बातें यार इसमें। पहली बात है कि बच्चे नए हसन नवाज ये गए हैं, नया बच्चा, इन लोगों को बोला हुआ है कि आपने जाके चलानी है। मैंने क्रिकेट खेली नहीं, गली में क्रिकेट खेली है। नेचुरल, जब आप यू आर नर्वस, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, योर नेचुरल रिस्पॉन्स इज, ये नेचुरल स्विंग होती है आपकी लेग पे। जिस आप कोई भी गली में क्रिकेट खेले हो तो नेचुरल स्विंग आपकी लेग पे ही होती है। ये हसन नवाज, हारिस और जो भी खेल रहे हैं सब लोग ऑफ पे भी खेलते, दे आर नॉट ओएस खेलते थे, वो सिर्फ लेग पे था। ये डोमेस्टिक में अगर वीडियोस पड़ी हुई हैं वो उठा के देखो, ये हर जगह खेलते हैं। दे आर नर्वस, दे हैव बीन गिवन अ टास्क कि ये करना है तुम लोगों ने, और वो वहाँ जाके कर रहे हैं। ये पहली वाली बात कि न्यूजीलैंड से जब जिम्बाब्वे सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान हर दूसरे दिन आता था, तो यहाँ पे घर पे खिला के उनको पहले ट्राई करना चाहिए था। बड़ा वो हो गया, उस पर मैं वापस तो जा नहीं सकता। तो ये आज ये है। अच्छा, ये हारने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे
सिकंदर बख्त तो खैर आई नेवर लाइक दैट गाय, स्पेशली जो जिस तरह की वो करता है, उसकी जो अपनी स्टैट्स हैं और जिस तरह की वो बातें करते हैं समझ से बाहर है। तो बात सारी हुई है, वो उसने बड़े GC स्टूडेंट पास की और मैंने कहा शायद ऐसी रैंडम बकवास कर रहा होगा, बट उसकी बात में वजन था फॉर अ चेंज। ही सेट के जो उनके स्टैट्स निकाले उसने बैठ के रिसर्च करके भाई साहब आए हुए थे कि जो यंग क्रॉप भेजी भी है वो भी प्रॉपर लाइक डोमेस्टिक वाली परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं भेजी हुई, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो इवन जो नए लोग भेजे हैं नई सिलेक्शन के नाम पे, उसमें भी मसले हुए हैं, क्या बोलते हैं इसमें कुछ? यार देखिए, पहली बात ये कि आप, मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट है, मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता। मैंने अभी अपना रेडियो शो भी बहुत सख्त और तल्ख लहजे में किया। जो हमारी इंडियन ऑडियंस है उनको उर्दू का ये वर्ड भी था, तल्ख मीन्स वेरी हार्ड, हार्श एंड हार्ड। तो वो वजह क्या थी कि पाकिस्तान में यार बहुत टैलेंट है, पॉलिश नहीं है लेकिन क्लब क्रिकेट से लेके डिस्ट्रिक्ट रीजन में लेके डोमेस्टिक में यहाँ तक के गली मोहल्लों में बहुत रॉ टैलेंट है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपके पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर आपका कोच नहीं डिटेक्ट कर सकता, नहीं देख सकता, तो ये फेलियर है। अभी परसों साहिबजादा फरहान, आई रियली लाइक दैट बॉय, वो फर्स्ट क्लास में भी उसने रन किए हैं, डोमेस्टिक में भी किए हैं, वनडे कप में 170-75 किया, परसों उसने 100 किया है, 113 या 16 180 के चेस में अगेंस्ट लाहौर, वो पेशावर से खेल रहा था, 60 बॉल पे किया है, 180 के स्ट्राइक रेट पे, छक्के चौके, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान टीम में आए, 2 मैच के लिए गायब हो गए। टेक्निकली बेहतर है, कामरान गुलाम भी है, उस्मान और इससे कितनी एग्जांपल्स हैं? बेतहाशा अनगिनत जो अभी examples मतलब हैं। पिछले 3-4 सालों में आपके ख्याल से जो कि प्रॉपर बैट्समैन थे, प्रॉपर बॉलर्स थे, उनको कुछ मैचेस खिला के बाहर निकाल दिया? यार आप ये एग्री विद दिस कि ट्रेंड चल रहा है? ये देखो ट्रेंड, वो जो पहली बात मैंने की ना कि आप टफ कंडीशन में बच्चों को डेब्यू कराते हो कि चलो अगर हो सकता है जो हमने 2 डक्स देखी जिसमें उसकी टेक्निक जितनी ख़राब दिखी, हो सकता है उतनी ख़राब नहीं हो, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे फर्स्ट ग्लांस जिसकी हसन नवाज की हमने तो चलो डोमेस्टिक में देखा है, इससे बहुत बेहतर था, बट वो बॉलर विकेट्स चीज़ें डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ तो ना पैर चले ना सर जगह पे था, वो उनकी वाली बात, आई एग्री टू दैट कि वो नर्वस थे, नर्वस में पैर जम जाते, नहीं चलते। बट हाउ बैड इज़ इट फॉर द यंगस्टर कि उसका तो करियर बर्बाद ना। अब इसके बाद 3 साल 5 साल कब मौका मिले, नहीं भी मिले, कितने प्लेयर आपके पाकिस्तान छोड़ के US चले यार गए। वो एक बड़ा अच्छा टर्म है लॉ के अंदर के प्रेसिडेंट्स, इस चीज़ की, इस प्रैक्टिस की ना प्रेसिडेंस बहुत मिलती है माजी में भी, कि काफ़ी प्लेयर्स आते हैं टैलेंटेड होते हैं, या जब बहुत ज़्यादा प्रेशर जमा हो जाता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट में कंसेक्यूटिवली हार रहे होते हैं या कैप्टन बदनाम हो चुका होता है और हर जगह उसको गालियाँ पड़ रही होती हैं माजी में भी, तो ये बिल्कुल एक बड़े मुश्किल टूर पे भेजते हैं बच्चे और फिर उनको गालियाँ पड़वाते हैं, फिर उन्हीं प्लेयर्स को वापस ले आते हैं जो कि PR भी चल रही है। चल रहा है। एक छोटी सी बात करूंगा, अजद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बाद कि लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी, एक एग्जांपल भी दी थी हैदर अली की कि उसको पाकिस्तान ए में देखा, वो प्रॉपर सिंगल लेने वाला, नीचे नीचे खेलने वाला, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाला प्लेयर था, उसको सिर्फ पाकिस्तान में फिट इन करने के लिए एक T20 का टुलर बना दिया और आज वो पाकिस्तान सर्किट के 30 में से भी गायब है। प्रॉपर बैटर रूइंड। इस तरह की एक सामने की एग्जांपल थी जो लोगों ने उसको PSL में देखा। मैं ऐसे 50 नाम आपको डोमेस्टिक सर्किट से गिरा सकता हूँ कि जस्ट टू फिट इन द टीम आपने प्लेयर बर्बाद कर दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था यार, ये वो बात है ना कि अब 2 मैच खिला के उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, खेलने दो, 5 खेलने दो। मैं भी यही कह रहा हूँ, फर्क क्या पड़ता है, वैसे तो हार रहे हो, खेलने दो पहली बात। एक्सपेक्टेशन जीतने की तो थी नहीं, मैं तो 5-0 से एक्सपेक्टेड था। ऑल्दो सेकंड गेम के अंदर 15 ओवर के रेन रिवाइज मैच में 135 पाकिस्तान ने किया, 9 ओवर रिक्वायर्ड था। अगर वो 2 एक्सपेंसिव ओवर आप 20 रन और 26 रन, 19-26 रन के हटा दें तो पाकिस्तान लॉस द गेम 10 बॉल्स बिफोर ना, 11 बॉलों पहले हारे, तो वो 45 रन आपने 12 बॉल पे कंसीड किए। अगर वो 45 की जगह 25 भी होते तो वी स्टिल हैड 20 मोर रन्स टू प्ले। तो इफ्स एंड बट्स होती हैं, बट देन अगेन आपने जो स्टार्ट लिया ना कि आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो ब्रेनलेस होता जा रहा है। यार मुझे बड़ा फनी लग रही है सिचुएशन कि मैं इस चीज़ पे खुद भी गौर कर रहा था कि सारा जो गुस्सा है वो बाबर पे करते हैं, सारे लोग बैटिंग पे करते हैं कि बाबर रिजवान है, स्ट्रेट बैटिंग है, और इस पे भी गुस्सा निकाला लोगों ने। भाई का आर्टिकल पढ़ के आए? नहीं, मैं अजय भाई आर्टिकल तो मैंने वो तो दूसरा आर्टिकल पढ़ा है, इस बारे में बात नहीं की जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक तोपों का रोग जो है ना, जो फाइनली जो वो कहते हैं ना कि कब तक वो उसकी माँ खैर बनाएगी, वो शाहीन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी,
तो वो जो है ना वो सिचुएशन आ गई है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर और ये पूरी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। तो आई डोंट नो मैन कि इसके मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अपने साथ क्यों जुल्म कर रहा है। जब इसकी इंजरी थी, इसको रिहैब सही नहीं मिला, कोई मसले थे, इसके बहुत अच्छा बॉलर था शुरू में, बट अभी भाई साहब क्यों नहीं ब्रेक ले रहे? रिहैब क्यों नहीं ब्रेक ले रहे ये यार? एक चीज़ बोलूँगा मैं, असरत भाई से सवाल भी करूँगा। शाहीन शाह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी आगे से बनाना स्विंग। इंजरी के बाद से वो या तो वो बैक वैसे नहीं मार रहा या वैसे लैंड नहीं कर पा रहा, उसकी वो बनाना स्विंग किल हो गई है। ये भी 6.5 फुट का है शाहीन, 6'4" है, ठीक है, हाइट भी है, चीज़ भी है, पेस भी है। वाई ही कांट बॉल बैक ऑफ द लेंथ एंड डू द सेम थिंग व्हाट द न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर्स आर डूइंग? स्विंग बॉलर है ना ये, उसका एक्शन ही स्विंग का है, ज़िंदगी भर स्विंग बॉलर है। इज़ नॉट हिट द डेक बॉलर। जेमिसन हिट द डेक बॉलर है, बट फॉर कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर है ना। यू थिंक कि ये इनके पास इतनी स्किल नहीं है कि बैक ऑफ लेंथ कर सकते हैं, बट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक शाहीन आगे से इफेक्टिव नहीं अब होगा। उसकी जो स्विंग किल हुई है ना, बनाना स्विंग, उसके बाद आओ और जाओ। नहीं तो अभी क्या है इसकी भाई, एक मिनट necessity थी पहले- कि उसने ये सीरीज क्यों पहले- खेली? वो ब्रेक ले लेता पहले जो है ना, वनडे से तो दे दिया है। तो ये ब्रेक ले लेता ना। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली उसमें एक और टूर्नामेंट खेला। मुझे एक बात बताएं, आकिफ जावेद, शाहनवाज धानी क्यों नहीं है? शाहनवाज दानी तो उसमें हम नेशनल T20 में जो है 18 टीम वालों में बहुत पिट रहा है यार, वो बहुत पिट रहा है यार शाहनवाज धानी नेवर गिव अप टिप्पे मारना वो, हाँ नहीं, मे बी इंटरनेशनल में तो इंटरनेशनल में कौन से ऐसे जब आउट किया खेला उसने? अब जितना जितना देख, एक और चीज़ है अल्ताफ, आप प्लेयर को तोड़ तोड़ के खिलाते हो ना, वो कभी भी वो नज़र ही नहीं आएगा परफॉर्म। लास्ट मैच भी उसको जो खिलाया था मेरे ख्याल से 10 ओवर में उसने कोई 35-40 रन दिए थे। शाहनवाज धानी को जितना चांस दिया है उसके मुकाबले में जितना भी चांस दिया है, मतलब कम चांस दिया है उसको, मैं मानता हूँ। उसी तरह का कोई प्लेयर बताओ जो कि आप कहते हो कि यार यार उसी आकिफ category का जावेद था। इज अ वेरी डिसेंट नहीं, जैसे आसिम कमाल याद था आपको? वो तो बैटर था, लेफ्टी। वो बैटर था ना, हाँ, उसको कराची भी का था। आपके ख्याल से इतना ही मौका मिला है जितना कुछ नहीं मिला, शाहनवाज को मिला है? बर्बाद किया। ऑलमोस्ट सेम कम मौका मिला है, बट दैट इज सम पर्सन जो जिसके बारे में मासेस भी कहती हैं कि यार वो वाकई में बाप बैट्समैन बन सकता था और अच्छा था भी। टेस्ट शाहनवाज धानी के बारे में वो वाली बात सही कह रहा है। अभी मैंने कोई ट्वीट वगैरह पढ़ी थी, क्योंकि मैंने भी कुछ पेजेस फॉलो किए, सुबह शाम ट्वीट्स आ रही हैं आजकल कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बैड चल वो रही है है hit the करंट deck सिचुएशन में। वो है करंट टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत नसीम बुरी इज चल अ रही हिट है। द डेक बॉलर। हाँ, तो खैर यार दो पहले चलो शाहीन एहसानुल्लाह वाज गुड यार। एहसानुल्लाह तो तोड़ दिया ना बेचारे को, वो नहीं, परफेक्ट but बॉलर था उसके वो। हाँ बावजूद अभी आपने देखी इसकी परफॉर्मेंस नेशनल हाँ, T20? थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं देखा। हेलमेट पे मार रहा है भाई वो लोगों के, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, नहीं बिल्कुल सवाल फारिग हो तो बताओ मुझे कि ये भाई साहब ब्रेक क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, पहले मैं शाहीन पे यार पहले मैं बोलूँगा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने 26 रन खा लिए। 26 रन बनते हैं, 26 भी बनते हैं, 36 भी बनते हैं, 30 भी बनते हैं। दैट्स T20 क्रिकेट। वो पैर रख के चला रहा था, लग रही थी, वो बचपन से वहाँ खेला है साइफर, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम ये है कि पहले ओवर उसने मेडन ओवर किया 15 ओवर के मैच में, थोड़ा बहुत स्विंग भी हुआ, लेकिन वो पहले ओवर में विकेट नहीं ले रहा है। पहले जो उसकी एक्यूरेसी थी इन द फर्स्ट ओवर, वो इन हिज यॉर्कर्स, वो यॉर्कर फुल टॉस हो रहा है या यॉर्कर वो बाहर गिर रहा है, स्विंग नहीं हो रहा। जो भी हो, थोड़ा बहुत स्विंग हुआ था एक अंदर, उसने हेलमेट पे मारी, एक LBW पे DRS भी हुआ। पहले ओवर में अगर वो विकेट 1-2 विकेट ले ले तो अगले इट मच बिकम्स मच ईजियर फॉर हिम एज वेल एंड अदर बॉलर्स एज वेल। तो वो जो पहले ओवर का स्विंग या पहले ओवर का स्विंग था, सीम तो नहीं था, स्विंग इफ ही गेट्स बैक सम, आई डोंट नो हाउ, मैं कोच नहीं हूँ, आई डोंट नो हाउ विल गेट, रेस्ट करना है, उसका टेक्निकल मसला है, वॉट। दूसरे ओवर में आई डोंट केयर, मैं 26 रन बनते हैं 26 रन पाकिस्तान वाले भी मारते हैं, दुनिया का हर कोई जिसके हाथ लग जाए। एक दफ़ा छोटा सा ग्राउंड था, पीछे भी की उसने, आगे भी की, बाहर भी की, वो निकल के मार रहा था, लग रही थी, दैट्स फाइन। जो उसने क्या नाम है, मोहम्मद अली ने आउट किया है उसको, वो हिट पीछे ही बॉल करे जा रहा था, जिस पे लग गई छक्का हो गया, जिस पे नहीं लगी वो कैच आउट हो गया। देयर इज़ नो मैजिक फार्मूला फॉर अ बॉलर। मेरा सवाल वही है कि आपके ख्याल से आपने तो देखिए इस मैच की डिसेक्शन कर दी, हम सबको, हम काफ़ी सारी एपिसोड्स कर चुके हैं। आई थिंक हम देखे जा रहे हैं कि ग्राफ भाई साहब का नीचे आ रहा है जैसे वो इंजरी हुई थी, और कुछ बिहेवियरल इश्यूज। हमें तो नहीं आइडिया कि बंदा रियलिटी में कैसा, हम तो उसके साथ उठते बैठते नहीं है, बट जो लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्स कोचेज़ हैं, जो भी हैं, मिकी आर्थर था, गैरी गिस्टन था, जिसने भी बात की है, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम भी तो यार इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से लेते हैं, कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है, फिर हम खुद भी एनालिसिस करके बात करते हैं, तो वही सारी सिचुएशन है। अब आई डोंट नो कि उसका ईगो का या एटीट्यूड का मसला कितना है, या वो अपने आप को ऑलराउंडर समझ रहा है, वो एक सेपरेट कर दो। बट डोंट यू थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर हिम टू लाइक एनालाइज द सिचुएशन कि आई एम स्टिल यंग, आई कैन स्टिल इम्प्रूव एंड आई गो बैक एंड इम्प्रूव माई स्किल्स एंड कम बैक। ये तो बेसिक चीज़ है तो ना। ये बेसिक चीज़ें देखिए, हमारे क्रिकेटर्स में क्यों नहीं आती? देखिए उसकी 2-3 वजह। कि एक वो आप कहते हो जगह चली जाएगी हमेशा के लिए। देख, तो ये तो मसला है, लेकिन ये जो आपने ईगो का जिक्र किया या एटीट्यूड का इशू किया ना,
हमारे वहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत कितना प्यार इन्फ्लुएंस से करती बात हैं कर रहा हूँ players मैं को। आज, ठीक है, मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। समझ नहीं आ रहा है बहुत सब। अभी थोड़ी देर में मैं आपको लगाता हूँ फुल अच्छा लड़ी। ये बात ये कि देखो जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, अब शायद शाहीन आफरीदी के अंदर एक इशू आया कि भाई अब वो अपने आप को नाराज़ हो जाते हैं अगर उनको ऑलराउंडर ना कहा जाए, एक चीज़। नो रील देखी उसकी, ठीक है, हाँ। वो जो यार वो क्या, ठीक है, अब वो नाराज़ हो जाते हैं उनको ऑलराउंडर ना बोला जाए, उसके बाद फोकस जो है ना वो काफ़ी हद तक आउट हो गया। देखिए जब तक आप परफॉर्मेंस, ठीक है आपके ऐड चल रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल आसमान पे दिमाग चले गए, लेकिन वो सब तब अच्छा लगता है जब आपकी इन ग्राउंड परफॉर्मेंस है। बड़े ख़राब वाले एटीट्यूड वाले प्लेयर हैं जिन्होंने बैड बॉयज़ के नाम से मशहूर हैं, बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह है। वेस्ट इंडीज़ के अंदर एक से एक बदमाश बैठा हुआ है, लेकिन वो ऑन फील्ड परफॉर्म करता है। तो जब परफॉर्म करो फिर बाहर बदमाशी दिखाओ। यहाँ परफॉर्मेंस होनी नहीं, बाहर आप बदमाशी दिखा रहे हो, फिर क्या बचता है फिर। तो अफसोस इस बात का है कि बहुत अच्छा बॉलर जो कि अब अपने ग्रास से गिरे जा रहा है, एंड थिंग्स आर जस्ट गेटिंग वर्स्ट। सेम गोज़ फॉर हारिस, सेम गोज़ फॉर अदर्स। लेकिन अब जो यंगस्टर आप लेकर आओ तो आपने देखो अब बेसिक क्रिकेट के अंदर, आज की मॉडर्न डे क्रिकेट, इट्स अ बैटर्स गेम। अनटिल अनलेस आपने कोई मास जैसा स्पिन विकेट बना दिया तो बॉलर्स गेम में आ जाते हैं, वो भी स्पिनर। फास्ट बॉलर ग्रीन टॉप विकेट बना दिया तो शुरू के 4-5 ओवर जब तक बॉल नहीं आया तब तक बैटर का गेम है। इसमें बॉलर करे तो क्या करे, मार तो खानी है। तो आप सिर्फ उन हथियारों को पैदा करें कि आपके पास क्या स्किल होती है। बैक ऑफ द हैंड आपने शॉर्ट बॉल कर दिया, आपने कटर कर दी, आपने स्विंग कर दी, वाइड ऑफ स्टम्प कर दो। ये जो स्कूप शॉट और ये सारे शॉट निकले क्यों? क्योंकि बॉलर्स ने एक लेंथ पकड़ी थी ऑफ स्टम्प के बाहर जड़ करने की, स्कूप निकाल दिया। अब करो जड़ में, लोग रिवर्स स्कूप भी मार रहे हैं। अच्छा बात तुम्हारी चलो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बट बात वही है ना यार कि जिस तरह का माशाल्लाह से भाई साहब की बैक है, वो कहते हैं ना कि बचपन में फटा होता था स्कूल में, मैं अपनी बैक बुला लूँगा। मतलब लाहौर के अंदर का भी बैक है, आकिब जावेद साहब भी लाहौर है, के अंदर की बैक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आकिब जावेद, लाहौर की तो यार पूरे मुल्क में ही स्ट्रॉन्ग है बस, तो हर लिहाज है। तो उस पर अपनी जाओ, एक अलग ज्ञान देना शुरू हो जाऊँगा दोबारा से। बट वही वाली बात है कि यार वो शाहिद अफरीदी का वो भी है, यू नो, रिलेशनशिप भी उसके साथ, तो वो तो ब्रेक ले सकते हैं। उसका मसला क्या है भाई, ले ब्रेक, थोड़ा सही हो जाए। और चलो फ़र्ज़ करो उसने फैसला कर लिया, आज आपसे पूछता हूँ, तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए, और सेकेंडली कहाँ जाना चाहिए, मतलब कौन से किसके पास जाना चाहिए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करना चाहिए, ये इस रोड के पिचेस में पे, दो जो है डोमेस्टिक काउंटी खेले, क्या करें मतलब? दो, आई थिंक दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो उनके इनिशियल कोचेस थे, या इसका शायद इनिशियल प्रॉब्ली इसका भाई कोच था, ट्राई टू, जैसे शादाब ने किया है, एट लीस्ट ट्राइंग टू गो बैक टू हिज इनिशियल रूट्स, एंड जो इनिशियल कोच थे उनसे ले, या फिर कोई फॉरेन कोच, अब इतने पैसे तो होंगे उसके पास, कोई फॉरेन कोच हायर कर ले, कोई एक्सटर्नल वॉइस हायर करे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अजहर महमूद एंड आकिब जावेद, बिकॉज इनके साथ तो काफ़ी अच्छे से वो कर रहा है ना, एंड बेहतरीन नहीं आ रही है। तो ट्राई एंड गेट मे बी एन एक्सटर्नल वॉइस। अच्छा एक बड़ा एक लेमैन सवाल है, अजहर महमूद चलो ठीक है, ही वाज अ डिसेंट ऑलराउंडर, बट ही वाज नॉट लाइक अ ग्रेट बॉलर और समथिंग, नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, ही वाज एन एवरेज प्लेयर। अगर देखा जाए ही वाज एन एवरेज प्लेयर, ठीक है उसने कुछ मैच ऑफ द मैच इनिंग्स ज़रूर खेली है, आई वोंट डिस्क्रेडिट हिम लाइक दैट, बट ही वाज नॉट लाइक वसीम अकरम। अब एक बात बताओ, अजहर महमूद साहब क्या सिखा लेंगे उसको बॉलिंग इस में? पे मेरे पास जवाब है। इसकी साइंस कैसे होती है, और ये लेजिट सवाल है। मैं लेजिटिमेट आंसर बताता हूँ इसका। देखिए इस वक्त दुनिया के टॉप कोचेस जिन्होंने वर्ल्ड पे परफॉर्म किया है ना, दे वर नॉट ग्रेट क्रिकेटर्स। और जितने ग्रेट क्रिकेटर जो कोच बने, उनका सामने देख लें कोचिंग का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत, मेरी बात कंप्लीट होने दो, लेट मी आप कंप्लीट करें। मैं अपने सवाल में एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैं वो वाली कोचिंग की बात नहीं कर रहा, वो जो टीम का कोच होता है, मैं बात कर रहा हूँ स्किल वाली ही बात कर रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करना। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरनेशनल पे परफॉर्म किया। तो अब ये जो कोचिंग की आपको जॉब मिलती है ना, उससे पहले आप करते हो कोचिंग कोर्सेज, ECB लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इस कोचिंग कोर्सेज में आपको ये नहीं बताता कि आपने अपने खेलने के टाइम क्या किया था। इसमें सिखाया जाता है कि इन स्विंग क्या है, आउट स्विंग क्या है, टेक्निक क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। आपको याद है PSL के टाइम में जब मुल्तान सुल्तान जीता था, अजहर महमूद बाहर से लिखा रहा होता था नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, और उसकी वो स्ट्रैटेजी जब वो देता था, बॉलर इम्प्लीमेंट करते थे, दे गेट रिजल्ट्स। तो इट्स नॉट जस्ट अजहर महमूद, आप बाकी भी जो देख लो जिनके कोचेस के रिजल्ट्स हैं। कोचिंग एक आर्ट है, और वो आर्ट आपने अपने प्लेयर के अंदर किस तरह ट्रांसफ़र करना है, और वो प्लेयर किस तरह से वो एब्जॉर्ब करके एग्जीक्यूट करता है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल इंफॉर्मेशन दे आर फीडिंग। एग्जैक्टली। तो देखो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हो ना,
आपको कोई कोच कोचिंग नहीं कराता, वो आपको गाइड करके करेक्ट करता है। जो कोचिंग होती है वो ग्रास रूट पे होती है, जब बेस बन रही होती है। आप चंद्र पॉल का जो है ना सीधा नहीं कर तो सकते तुम्हारे थे। ख्याल से इसको भी बेस सही करनी है या कोचिंग चाहिए? उसको सिर्फ अपनी जो, देखो मैं उनके लेवल का तो नहीं हूँ, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स बात कर रहे हैं, वसीम अकरम। वसीम अकरम हो गए या जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, वो सिंपल बात कह रहे हैं। स्लो मोशन में आप देख भी सकते हो, क्लिप हो तो लगा भी देना, बिफोर इंजरी आफ्टर इंजरी की, कि जो शाहीन की लैंडिंग है वो फ्रंट की जगह आड़ा पैर, जैसे अगर मैं पैर अपना दिखाऊं किस तरह, समझो ये मेरा पैर है, तो अगर वो पहले फ्रंट लैंड कर रहा था, अभी वो साइडवेज लैंड कर रहा है। साइडवे लैंड करने से फ़र्क देखो कितना है, लेफ्ट आर्म है। अब जब आप फ्रंट लैंड कर रहे हो तो आपकी बॉडी यूं जा रही है, जब आप साइडवे करते हो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी टेढ़ा हो गया, अब आपका हाथ भी गलत जाएगा, आपका फॉलो थ्रू भी गलत जाएगा। ये इतनी छोटी छोटी सी माइन्यूट चीज़ें, ये जो बायो मैकेनिक्स आती, कोचिंग आती है, क्यों है कि वो बॉलर को खुद करते हुए रियलाइज़ नहीं हो रहा, एक बाहर का बंदा उसको बताएगा कि तेरा ये 1 इंच चीज़ राइट होनी है या 1 चीज़ लेफ्ट होनी है। बैटिंग के अंदर सिमिलरली, कि आप ये देखते हो कि बैट्समैन का अपना ऑफ स्टंप का ट्रैक घूम जाता है। बड़े से बड़ा प्लेयर, कोहली जैसा प्लेयर आउटसाइड ऑफ स्टंप अभी आउट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो खुद उसने ये बोला कि भाई अब नहीं हो रहा। क्यों? कहने का मकसद क्या है कि ये छोटी छोटी 1-1 इंच, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 बैकलिफ्ट, कि अगर आप बहुत तेज़ विकेटों पे खेल रहे हैं तो आप, जो प्लेयर यहाँ का बैकलिफ्ट खेलता था वो बैकलिफ्ट यहाँ पे ले आता है कि मेरे पास रिएक्शन टाइम कम है। अच्छा एक बात बताओ, ये छोटी चलो, छोटी बातें ये तो हैं। आपने बता दिया इसको क्या करना चाहिए। आपका क्या इस पे बात, क्या कर सकता है बंदा? वो काउंटी में या क्या करे भाई? बहुत डिफिकल्ट है ये। देखो हम, अगर उमर बता रहा है, कोई चांसेस लग रहे हैं लेकिन आपको आप comeback जो के? मैंने बात की, आप उसमें हाँ कितना, मुझे तो राशिद लतीफ़ ने भी बोला था, बॉडी खुल जाती है, बॉल उधर चली जाती है। राशिद लतीफ़ ने भी यही बोला था। बट उसको चेंज करना, उसको शाहीन को भी पता होगा, ये आकिब को भी पता होगा, हमको पता है, तो उनको 100% पता है। उसको चेंज करने में क्या किस तरह करना है, वो प्लान एक एक्सपर्ट ही दे सकता है यार। सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। आपके ख्याल से ब्रेक लेना चाहिए उसको? यार अभी इससे तो कोई फर्क पड़ेगा? PSL आ जाएगा तो ब्रेक तो नहीं होगा PSL से पहले। PSL में तो ब्रेक नहीं लेगा वो, जाहिर है। और पीएसए के बाद फिर उसकी वो एशिया कप भी आ रहा है। एशिया कप तो सितंबर है, पीछे बांग्लादेश की सीरीज है, दैट ही प्रॉब्ली कैन टेक द ब्रेक इन जून जुलाई। ब्रेक में भी ये होगा ना यार, ब्रेक में उसको वो बुला लेंगे, ILT 20 वाले बुला लेंगे या कनाडा लीग वाले बुला लेंगे, वो बोले $1,25,000 $2 लाख पे आ जाओ, तो वो चला जाएगा। यार ऑनेस्टली जो मुझे फील आती है ना, कि जो क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, जगह जगह खेल रहे हैं ना, तो वो जो बेस है ना, वो बेस हिल जाती है। आपको ना रेस्ट करने का मौका मिलता है ना, आप, और आप खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। और T20 जो क्रिकेट जितनी, और देखो जितनी मुश्किल होती जा रही है क्रिकेट, ये T20 T10 आ रही है ना, तो जो क्रिकेट की बेस है, आप चालाकियाँ करने लगते हो, आप जुगाड़े निकालने लगते हो। लोग कहते हैं कि भाई ये पुराने क्रिकेटर ओल्ड स्कूल हैं, आज के ज़माने में खेल नहीं सकते, लेकिन क्रिकेट एक खेल है जो बेस टेक्निक के ऊपर है। बॉलिंग की, बैटिंग की आप इनोवेट कर सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, बट इफ़ यू से कि मैं एक नेचुरल टैलेंट या एक स्किल के ऊपर करियर बना लूँ 20-25 साल का, नहीं बना सकता। आप मुझे एक नाम दे दो जो आप कहते हो 20 साल 25 साल का जिनका सक्सेसफुल करियर रहा है, और बता दो वो टेक्निकली फ्लॉड हो। ये एक आमिर ने भी, जब आमिर का भी वापस आया था, आमिर इनिशियली, उसके बाद जो स्विंग उसका ख़त्म हो गया था, तो उसने एक इंटरव्यू दिया था, जैसे मैं साइड ऑफ द क्रीज से आई थिंक 2 इंच इस तरह से मिनिमम जो है ना, वो अंदर की तरफ आना चाहिए टुवर्ड्स द अंपायर टू बॉल। कह रहा था भैया 6 महीने में ट्रेनिंग करनी पड़ी सिर्फ टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 10 दिन में भागते भागते तुम यहाँ आ जाओ, आपकी पूरी अलाइनमेंट चेंज होती है, बायोमैकेनिक्स चेंज होता है। इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट। वही मतलब बैटिंग की मैं थोड़ी इसकी और एक पुरानी एग्जांपल दे देता हूँ। जब इमरान खान का क्रिकेट डेब्यू हुआ तो उसका एक्शन बहुत डिफरेंट था, अगर आप पुरानी कोई क्लिप देखो, ठीक है? मीडियम पेस। तो जब वो उसका डेब्यू हुआ, सब क्रिटिक्स ने कहा ये जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसको हटा दो, खत्म कर दो। एंड ही वेंट आउट फॉर 6 years, 4 to 6 years ही वॉज आउट। ही केम अप विद अ कंप्लीट डिफरेंट एक्शन, जो कि आज भी तारीख का सबसे आइकॉनिक एक्शन है। जो जंप थी और चीज़ थी, वो अपनी पेस भी बढ़ाई, स्विंग भी बनाई, रिवर्स स्विंग भी लाए। तो मैं कहने का मकसद ये कि ये एक कोच के अलावा एक प्लेयर की भी है। तो उस एक्शन की बात कर रहे हो, आज मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, पता नहीं कोई किसी का इंटरव्यू था क्या था, तो उस पर उसको बता रहा था कि जो शुएब अख्तर ने जो एक स्लो डेथ उसकी जो आती थी बॉल, स्लोअर बॉल जो आती थी शुएब अख्तर की, जो उसने पहली दफ़ा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ की थी होम टेस्ट सीरीज़ में, तो फिर उसने वो जो बड़ी अच्छी रील थी, मैं सर्च किया गूगल पे और यूट्यूब पे किया, और पूरी वो 3-4 वीडियो उसकी वो थी,
बॉल्स थी जो उसने कराई थी स्लो, और ऊपर टैगलाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई थी कि जब पिच आपको कुछ भी ऑफर नहीं करे तो आपको भी दिमाग चलाना पड़ता है। तो वही वाली बात है कि यार अंडरस्टैंड करता हूँ कि थोड़ा बहुत उसके साथ मसले चल रहे हैं शाहीन भाई के साथ, बट मुझे ऐसा फील होता है फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव के even when you see him like getting hit for a boundary, you can easily see the body language, the sulking and जो नथरे फुला रहे हैं भाई मोराल साहब। गिर जाता है यार। हाँ। एक आप एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आप एक प्रोग्राम करते हो ना, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी कमेंट या कुछ, या कोई एक चीज, एक कमेंट आपका मूड चेंज कर देता है। आया था लास्ट ठीक कमेंट है, पे, हाँ अब याद है ये नहीं, वो अब एक कमेंट आपको अफेक्ट करता है। इमेजिन दीज क्रिकेटर्स कि चलो वो तो लाइव आपको मार पड़ रही है, जितनी तेज जहाँ पे हर तरह से अपनी कैपेबिलिटी में ट्राई करो मारे, अगले का दिन था मारे जा रहा था। मैं इस बात पे ये नहीं कहता, चलो आप कह रहे हो कि प्रीमियर फास्ट बॉलर की डिक्लाइन पे या जो भी है, क्या शाहीन शाह में पोटेंशियल नहीं था या नहीं है? क्या उसने कभी परफॉर्म नहीं किया? नहीं, पोटेंशियल तो था, ठीक है, बट बात वो ये बहुत वो जल्दी ही उसका डाउनफॉल आ पटरी गया, से हटा हुआ है, 30s के बाद आना चाहिए था, ऐसा अभी यहाँ से नहीं आ है, गया। ऐसा नहीं है कि वो पटरी पे वापस आ नहीं सकता, लेकिन पटरी पे यार वापस पटरी लाने में के बहुत लिए मुश्किल है आज है, इट्स नॉट अबाउट के ओनली स्किल है या फिटनेस है या रिहैब है, इट्स अबाउट ये एटीट्यूड ये है। सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो एज अ फैन पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि भाई उसके एटीट्यूड के मसले हैं, वो अपने आप को ऑलराउंडर समझ रहा है, वो समझ रहा है मेरा जो सोचा था वो भी ऑलराउंडर था, तो मैं भी उस तरह बन जाता हूँ। एंड स्पीकिंग लाइक लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द सेकंड दामाजी, दामाजियों की इस पे टीम मैं में। एक कर लूँ कि आमिर के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था, स्विंग होना बंद हो गया था, तो आमिर फाउंड अ वे, और वो पाकिस्तान कम खेला उसके बाद, बट ही बिकेम स्लोअर एक्यूरेट बॉलर बन गया, वो बेसिकली डेथ बॉलर में आमिर का दिमाग है ना, वही तो कह रहा हूँ, उसका एटीट्यूड है, वो सोचता है तो वो भाई। ट्रांजिशन हो सकता है। हाँ। और दूसरे वाले भाई जो उस दिन मैं फारिग रमज़ान में रोज़े में फारिग बैठा था, तो उसने मैंने बहस करनी, वरना मैं बहस नहीं करता यूजुअली कमेंट में। खैर एनीवे, मैं थोड़ा सा बैटिंग पे बात करना चाह रहा था कि अब यार बैटिंग में भी ना अभी ज़ाहिर है शोर होगा। अब एक तो बाबर और रिजवान के जो फैंस हैं उन्होंने शोर वो तो तो करना, शुरू शोर हो गए वो तो PR करना में, है, वो तो गंद उन्होंने मचाना, करना है। साइम भी जब पहली लास्ट ईयर 2024 में ही गया था, आई थिंक साइम गया था, तो वो 10 एक मैच में 27 किए थे, एक में 0, एक में 10 और एक में 1 रन बनाया था। उसके बाद वो गया, वापस आया, उसने ट्रेनिंग में हनीफ मलिक कोच हैं उसके, ट्रेनिंग की उसने। फिर उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका भी जाके आपको जितवाया, उसने आपको वहाँ भी जाके देखा। हो सकता है यार 5 मैचेस हार जाओ, लेकिन मे बी यू कैन फाइंड, अब आपको फ़खर इज़ एट द फैग एंड ऑफ हिज करियर, यू वांट समवन टू एज साइम्स पार्टनर, यू वांट समवन कि आपको इमाम एक इंजरी के बाद को इमामुल हक के पास वापस ना जाना पड़े। तो ये खेलते रहे, मे बी नहीं होगा, मे बी दे विल ऑल फेल एंड दे विल नॉट गेट दे विल नॉट हैव अ लॉन्ग करियर, मे बी वन ऑफ देम माइट। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी वी शुड टेक। दूसरी बात जो मुझे आई लाइक दिस टुडे अबाउट सलमान आगा, कमेंटेटर्स भी बोले थे अब इसको 13वें ओवर तक बैटिंग करनी चाहिए, इसको लगे रहना चाहिए, इसको एंड तक लेके जाना चाहिए। वो नहीं किया उसने मार 2 छक्के मारे, इसको सऊदी का एक छक्का मारा, एक उसको दूसरा क्या नाम है सेयर्स को छक्का मारा, छक्का मारते हुए ही 46 पे छक्का मारते हुए आउट हो गया वो। उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे शादाब ने शादाब ने फेस किया, शादाब ने निकल के मारने की कोशिश, मिस हो गई, अगली बॉल पे उसने छक्का मारा। ये जो पाकिस्तान में 4-5 साल से हम लोग रो रहे हैं कि भैया ये धक्का लगा के नीचे आपकी 8 तक तो बैटिंग है, कम से कम सिंगल ले लूँगा अभी मैं, एंड में जाके मारूंगा, वो गेम खेलना बंद करो। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि ये 90-80 जितने भी आउट हुए थे पहले मैच में, उसके बाद दे विल ट्राई टू बैक आउट लिटिल, वो बैक आउट नहीं किया, विच इज़ अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू शादाब एंड क्या नाम है सलमान आगा, बिकॉज आप इमेजिन शादाब छक्का मारते हुए अगली बॉल पे आउट हो जाता हो। तो ये जिम्मेवारी नहीं थी, ये वाइस कैप्टन है और ये कैप्टन है, इनको पता नहीं है कि एक के बाद आउट नहीं होना है, गेम अवेयरनेस नहीं है, फलाना नहीं है, इट डजंट फक मैटर मैन। 130 अगर वो खेल भी जाता तो स्लो 10-15 रन मिलते आप मैच फिर भी आ रहे थे। नहीं, वो मैं उस पर आ रहा हूँ कि हमने उसको कवर कर लिया, एक दामाजी को, सेकंड दामाजी साहब जो है, दामाजियों की टीम है, हम तो ऐसे ही देखते हैं दामाजियों की टीम है, वो इसका दामाद है, वो क्या है शादाब साहब जो है, और उन्हें लगता है फैसला ये कर लिया। दामाद जी होता है, इसका भी कोई पीसीबी में होता रुतबा है। अल्ताफ को क्या वैसे आप रुतबा दोगे, अगर डेजिग्नेशन देनी हो पीसीबी में क्या दोगे उसको? न्यूट्रिशनिस्ट बनाता नहीं है, जो बंदा खुद किस चीज में बिल्कुल नहीं है उसके पास वो होता है। बात तो इसने ठीक की अच्छा भाई। सोच रहा यार, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो शादाब साहब है, इनसे अब फैसला कब होगा कि भाई मैंने बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है? ठीक है, दोनों कर रहे हैं ना वो। हाँ, बॉलिंग तो सर नहीं नहीं, कर मैं आज खत्म हो गया था जब इधर- bowling करने आया वो। भाई साहब मेरी स्टेटमेंट में सुन लो, एक और दे रहा हूँ। बड़ी बोर्ड में जो गालियाँ देते हैं ना, पत्थर मारते हैं, शादाब खान बॉलिंग से भागता है, छुपता है। हाँ, वो तो छुपता है। ये जब बॉलिंग करेगा इसकी इकोनॉमी 10 से नीचे नहीं होगी।
विकेट स्पिन वाला विकेट भी होगा जगह ना, पकड़ के बैठा हुआ है ना, बैट्समैन भी तो नहीं ठीक है है। पूरा। तो वो ऐसा बैटर नहीं है, वो 4 नंबर खेलना चाहते हैं ना, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड से 4 नंबर पे खेलेगा, वो 4 नंबर का कैलिबर नहीं है। हाँ 6 नंबर 7 नंबर पे आपको 20-25 रन करने हो, क्योंकि जितवाना हो, मैच निकलवा सकता है आज भी, ठीक है। बट वो नंबर 4 पे ही डज, खैर वो अलग बात है, हमारे हालात ऐसे हैं कि कोई भी नंबर 4 खेल सकता है आजकल, बट ही, उसकी स्ट्रेंथ थी उसकी फील्डिंग, उसके वो 4 क्रूशल ओवर और बैटिंग के अंदर 20-25 रन। अब अगर वो जेन्युइन प्रॉपर बैटर और फील्डर बनना चाह रहे हैं तो माजरत के साथ भाई वो शोएब मलिक नहीं है। हाँ वो नहीं बन सकता, वो तो मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसको आगा को इसलिए कप्तान बनाया कि उसको भी इसके लिए माहौल बना रहे हैं, पेसर मुश्ताक आने वाले, ये भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है मार्केट में कि आखिर जावेद माइट बी गोइंग और समथिंग। वो 10 कॉन्स्पिरेसी से हम देखो, अफजल भाई की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं टॉकिंग क्रिकेट ना, क्रिकेट की बात करो कि ऑन द फील्ड जो गलत हुआ तो वो सही कैसे हो सकता है, और जो सही हो रहा है या हार रहे हैं जीत रहे हैं वो बेहतर कैसे हो सकता है। अच्छा चले, और भी न्यूज़ है हमारे पास, ये तो हमने कवर कर लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के जो T20 हो रहे हैं, ये रिजवान साहब जो है पेशावर में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं क्लब वाला, और ये नेशनल डोमेस्टिक पे नहीं खेल रहे, क्या बोलते हैं इस बारे में? ये मेरे ख्याल से बाबर भी नहीं खेल रहा है। बाबर खेला, बाबर आज खेला, आज खेला है? पहले तो उसने अपने आप को रूल आउट कर दिया था। नहीं आज खेला है। वो लोग क्या किया? कैंप लगा था, कैंप आई थिंक कैंप कोई लगना था, कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि कैंप लगेगा, बट वो नहीं, ओडीआई वालों के लिए। क्या किया? 20-22 रन बनाए 18 बॉलर। ओके। दानिश ने अच्छा, हो गया, ये दानिश इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेजरली कराची और लाहौर में रमज़ान टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, राइट। और वहाँ पे जो क्रिकेटर जो इस वक्त नेशनल T20 में अवेलेबल नहीं है या इंटरनेशनल में नहीं है, तो वो आपको वहाँ मिलते हैं। वैसे नेशनल T20 इसी टाइम में, वरना ये सारे इंटरनेशनल पाकिस्तान के या फर्स्ट क्लास के टॉप प्लेयर्स रमज़ान टूर्नामेंट्स में दिखते हैं। ये यहाँ तक कि मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी साद बेग की, अंडर 19 कैप्टन विकेट कीपर, उसने उसी टूर्नामेंट में 100 किया है। खाना आ गया, खाना आ गया, खाना अभी आ वो गया। नेशनल T20 खेल रहा है, अभी वो नेशनल T20 खेल रहा है, और नेशनल T20 से एक दिन पहले उसने रात कराची के अंदर 100 किया है उस टूर्नामेंट में। तो प्लेयर्स इस रमज़ान में हर जगह क्रिकेट खेलते हैं, और ये यूट्यूब पे टेलीवाइज तो नहीं होता, लेकिन यूट्यूब पे आप डोमेस्टिक का बोला है, सो डोमेस्टिक खेल ले भाई, तो वो कौन सा डोमेस्टिक है? वो नेशनल T20 वाला डोमेस्टिक है या 4 डे वाला है? क्या खेलना है भाई इसको? किसको वो जो इसके जो क्रिटिक्स बोलते हैं इसको डोमेस्टिक खेल ले, 4 डे की बात करते हैं ना, 4 डे की बात लंबी करते हैं, क्रिकेट इससे वैसे खेलते कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, हैं, ठीक है। तभी शायद उन्होंने बोला वो फर्क पड़ता नहीं लंबी है। क्रिकेट। दूसरी चीज़ एक और मुझे जो वजह लगती है ना, कि जो आपके 15 के ऑटो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी होते हैं, जिनको पता है कि हमने हर टूर पे जाना है, तो वो फर्स्ट क्लास इसलिए भी नहीं खेलते कि यार वो जब उनको ब्रेक मिलता है वो लीग्स खेलते हैं, तो वो अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए फिर नहीं, डोमेस्टिक बट को व्हेन देयर अवॉइड इज अ करते सीरियस हैं। इशू विद द स्किल्स एंड बाकी चीजें, तो मैं आपको डोमेस्टिक पे जाना चाहिए भाई ये आपके NCA का काम है। देखिए आकिब जावेद इज़ अ गुड कोच, वो अच्छे तरीके से लोगों की जो बेसिक्स हैं वो ऐसा करेक्ट कर गुड सकता कोच है। है कि दुबई में वो फास्ट बॉलर खिला रहे हैं 4 और न्यूजीलैंड में स्पिनर डाल दिए हैं, तो क्या लेजेंडरी कोच है यार बात देखो, बात मैं हमेशा ये करता आकिब हूँ, जावेद ने जब से पाकिस्तानी टीम का कोच बनाए 15-20 दफ़ा तो बन चुका है, क्या करवाया पाकिस्तानी टीम का? लाहौर के अंदर को छोड़ दो यार, नहीं लाहौर तो छोड़ो, वहाँ भी 6 साल हार के एक दफ़ा जीता ना। कहने का मकसद क्या है वो भी भाई, अंदों में कहना वाली एग्जाम्पल है। अंदर काना नहीं, लाहौर नहीं वो PSL की एक बात नंबर। कर रहा हूँ, 6 तो टीम है यार, हाँ। एक तो कराची हारती है वो, और बोलो एक लाहौर कराची थी। भी एक दफ़ा जीती और एक हाँ, तो फाइनल। 6 टीमों में कोई ना कोई तो कभी ना अब- कभी जीत ही जाएगा अच्छा यार। भाई हाँ। देख, बात सिंपल है, हाँ। ये एक ऐसा तीर है कि आप एक प्लान बनाओ जो फिर आउट ऑफ द ब्लू है, एग्जीक्यूट हो गए, जीत गए तो वाह वाह हो गई। जैसे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, आप 800 रन खा के वहाँ से सीरीज जीत गए, वाह वाह हो गई। फिर जब आप नहीं कर पाते, नहीं जीत पाते, तो फिर तोपें भी चलती हैं। सही है। तो ये तो भाई मसले हैं। अच्छा मैंने कुछ वो किया हुआ है, कुछ मैंने स्टैट्स वगैरह निकाले थे वो 90s के रैकेट्स के ऊपर ना, 90s की टीम के ऊपर। तो जो लिस्ट ऑफ उस दिन हफीज़ करता है, वो टाइटल्स नहीं जीते, तो बड़ा फ़नी स्टैट है, लोग काफ़ी भूल जाते हैं कि जितनी भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है, ODI वर्ल्ड कप की, उसमें टोटल जो है पाकिस्तान 2 दफ़ा फाइनल खेला और दोनों दफ़ा 90s में ही खेला। एक दफ़ा जीता, एक दफ़ा हारा। यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। और क्या ट्रॉफियाँ जीती हैं पाकिस्तानी टीम में? 1990 और 1994 का ऑस्ट्रेलिया कप था, और ऑस्ट्रेलिया कप थोड़ी किसी ने बहुत सारे कप टूर्नामेंट से मैं हाँ। बता रहा हूँ अभी। शारजा कप जो है वो 12 दफ़ा जीता फ्रॉम 1990 टू 2003 तक, ठीक है। 92 और 96 में इंग्लैंड को अवे टेस्ट सीरीज़ मारी, 93, 94, 96, 04 न्यूजीलैंड को अवे टेस्ट सीरीज़ मारी। वो 94 वाली न्यूजीलैंड सीरीज तो बहुत फेमस है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया कप 90 और 94 वाला, शारजा कप 12 दफ़ा 90 और 03 वाला,
90 से 03 तक, ठीक है। 92-96 इंग्लैंड टेस्ट अवे टेस्ट न्यूजीलैंड को 4 दफ़ा, 93, 94, 96, 04 में, ठीक है। फिर आते हैं श्रीलंका को 94 और 2000 में अवे टेस्ट, और जिम्बाब्वे को 95, 98, 2003 में। सहारा कप इंडिया से 3 दफ़ा खेला, और 97, 96 और 98 में, और 98 और 96 में जीत गया, ठीक है। वो बेसिकली 5 वनडे की सीरीज़ थी और कनाडा में होती थी, आपको याद होगा। फिर जिम्बाब्वे को होम सीरीज़ मारी 2 दफ़ा, वेस्ट इंडीज़ को 2 दफ़ा होम सीरीज़ मारी। और ये 90s की वेस्ट ये इंडीज है, mind you। 90s की तगड़ी वेस्ट एग्जैक्टली, इंडीज हाँ। श्रीलंका जो 90s वाली हरामी श्रीलंका थी, अटापट्टू और ये जयवर्धन है और ये सारे राटोंका वगैरह, इनको होम टेस्ट सीरीज़ मारी 92 में। 04 में साउथ अफ्रीका को होम टेस्ट मारा, होम टेस्ट सीरीज़ मारी, ठीक है। उसके अलावा 91 में होम न्यूजीलैंड को होम टेस्ट भी डिफीट किया। उसके अलावा ओडीआई और टेस्ट में 3rd बेस्ट विनिंग परसेंटेज आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और अगर देखा जाए कि साउथ अफ्रीका के मैचेस बहुत कम होते थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद 2nd बेस्ट इन ओडीआई एंड टेस्ट फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। और उसके अलावा 92 का वर्ल्ड कप फाइनल जीता, 92 में फाइनल में आए। उसके अलावा और क्या किया भाई, एशियन, हाँ आगे में आ रहा क्वार्टर हूँ, फाइनल खेला, तगड़ा खेला था, क्वार्टर फाइनल, हाँ वो Bad खेला, luck हो ठीक गई है। उसके अलावा एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जीती, ठीक है। एशिया कप आप 2 ही जीते हैं, एक तो 90 की टीम जिताया आपको 2000 में। मतलब आप जो हफीज़ की स्टेटमेंट दी है, जो लोग बात कर रहे हैं अभी, जो बहुत सारे लोग चढ़ते हुए सूरज पे आ गई, ये मेरा जवाब है। बेसिकली पाक टीवी चैनल है, उस पर बंदा है, उसने बड़ी अजीब बातें की थी कि भाई 90s के लॉन्डो ने क्या किया, भाई बहुत कुछ किया, तभी वो लेजेंड्स हैं। और अगर बात की जाए कि गेम में क्या चेंज लेकर आया, लेगेसी क्या छोड़ी, तो ये हज़रत साहब ने बड़ा अच्छा अपने आर्टिकल में बताया था। एक दूसरा भाई सकलैन मुश्ताक, एग्रेसिव ओपनिंग बैटिंग का कल्चर भाई सईद अनवर, रिवर्स स्विंग, ठीक है, भाई वसीम अकरम वकार, जो मास्टर जो किया हुआ है। मिडल ऑर्डर का चट्टान इंजमाम, दी बेस्ट 90s का बेस्ट दी मिडल ऑर्डर बैट्समैन है मेरे ख्याल से तो। और दुनिया में एक्सपर्ट भी यही बोलते हैं कि मिडल ऑर्डर का नंबर 2 या नंबर 3 का इंजमाम उसकी था। 50 मैच विनिंग कॉजेस की परसेंटेज भी अगर आप निकालो ना, तो वो 70-80% देन you had a T20 player when T20 wasn't even introduced by the name of शाहिद अफरीदी in 1996, उसने डेब्यू किया। उसके अलावा शोएब अख्तर की ऑफ कोर्स बात है, लेजेंडरी बॉलिंग, उसके स्पेल्स, उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के, इंडिया टेस्ट सीरीज़ अवे होम जो भी है, सब ने परफॉर्म किया, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो ये सब चीज़ें लोगों को देखनी चाहिए, ये मैंने कुछ रिसर्च की थी। मसला ये सैडली अल्ताफ़, जो हमारे सोशल मीडिया के जो मुजाहिद हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उस वक्त पैदा नहीं हुए। अच्छा एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, ये इन्होंने देखा नहीं, हमने अपने होश में ये चीज़ लाइव भी देखी है, छोटे थे लेकिन होश था, लाइव भी देखी है, एंड वी ग्रू अप विद दिस। ये तो बच्चे पैदा उस वक्त हुए जब पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में बाहर हो रहा था। यार फनी तो हफीज तो पैदा हुआ था ना यार, हफीज ने जानबूझ के छोटा छोड़ा और कोई वजह नहीं है, हफीज तो पैदा था। बट इट्स वेरी सैड टू सी यार, मतलब नंबर्स मिल गए ना उनको, वायरल हो गए, मतलब इट्स वेरी सैड टू सी, मतलब इट्स वेरी वेरी सैड टू सी। और मैं इस चीज़ पे गौर कर रहा था कि हमारे हीरोज़ क्यों नहीं बन रहे हैं हमारे, और मैं सोच रहा था कि यार हमारे हीरोज़ क्यों नहीं बनते, हम अपने हीरोज़ को क्यों जलील करते हैं, सोचता रहा। और मुझे बड़ा सिंपल जवाब मिल गया, हीरोज़ बेसिकली बनते हैं नेशंस के, हम नेशन स्टेट ही नहीं बन पाए 70-80 सालों में। एग्रीड। और यहाँ पे आप खुद देखो, आप सरफराज की तारीफ़ करोगे बोलेंगे आप कराची वाले हैं, आप अफरीदी की तारीफ़ बोलो पठान अखरोट है, आप आवर को बोलो लाहौरी लॉबी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वसीम अकरम को बोलो या वकार को बोलो, या 99% जो स्क्वाड थी पूरी, दे वर लाहौर डोमिनेटेड अपार्ट फ्रॉम जावेद एंड सईद अनवर एंड यू नो कराची का। हाँ, तो वो तो बाद में आए थे, मतलब मेजॉरिटी जो आपकी डोमिनेंट स्क्वाड थी बैटिंग में, बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर में, वो लाहौर बेस्ड थी। तो वो कहते हैं लाहौर डोमिनेटेड है तो यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, समथिंग लाइक दैट। हम लोगों ने ना असल में जो अपने हीरोज़ हैं वो भी अपने गाँव में ढूंढे हुए। अब हम लोग कोई नेशनल हीरो कोई बन जाए भाई साहब, तो वो भी नहीं बन पाता। यार मैं बड़ी सिंपल बात करता हूँ, आप जब ग्राउंड के अंदर जाते हो, आप पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाते हो, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, तो ये सूबों में और ज़बान में, कौम में क्यों बढ़ गए हो? जब नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, या आप पाकिस्तान की टीम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप किसी शहर, डिस्ट्रिक्ट, ज़िले को नहीं कर रहे। ठीक है, एक लाइक डिसलाइक है, बट यू आर प्लेइंग अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान, तो यू शुड ओन दैट थिंग कि आप सिंसेरिटी के साथ खेले। अफसोस होता है कि भाई देखो, डिवाइड एंड रूल की वजह से ही ड्रामा हुआ है ना हर जगह, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी रियल लाइफ हो। अच्छा, वो मैंने युवराज सिंह की आज एक रील देखी, उसमें वो बता रहा था कि युवराज सिंह की ना किसी पॉडकास्ट में था, वो तो बता रहा था कि 2003 के जब वो जो वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया पाकिस्तान से, उससे पहले ना दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हुई थी,
तो बड़ा अच्छा एक शॉट है, और वो लाइनअप चेक करो आप, लेजेंड्स की ओ यस, दोनों साइडों पे। और उससे बड़ी प्यारी बात की, बोलते बोलते उसके मुंह से निकल गई कि यार ऐसा लग रहा था कि एक ही टीम है, एक जैसी बातें हैं, एक जैसी जूते हैं, एक जैसी वो है। तो आप सोचते हो कि यार मतलब क्या चल रहा था, क्या चीज़ चल रही है, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बिहाइंड द गेम दे ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स अभी भी बातचीत है, या कभी ये किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जब आमने सामने आते हैं उस वक्त जो साथ खेले, उनकी बड़ी अच्छी और गहरी दोस्ती है। ऐसा ही है। चले मूविंग बैक टू द क्रिकेट वाला साइड, क्या चल रहा है भाई, बताओ और क्या अपडेट है भाई। भाई अपडेट ये है कि ठीक है, इस इंटेंट के साथ खेलें, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको बिल्कुल बाहर ना करें, एक लंबा रन दें। जो 2 मैच में गलती हुई है, आउट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वन ऑफ द फ्यू 6th प्लेयर एक्चुअली, हसन नवाज, जो अपने पहले 2 इंटरनेशनल T20 में डक पे आउट हुआ है। तो उसको कोचेस बैठ के बताओ कि भाई तुम्हारी ये एरर है, इस एरर को करेक्ट करो। हारिस का भी यही एरर है। देखो, ओपनर आपकी फाउंडेशन होती है, अगर फाउंडेशन ही आपकी सॉलिड नहीं होगी तो आपके साथ बर्बादी होगी। ठीक है, यू प्ले योर शॉट्स बट एटलीस्ट गेट टू नो कि बॉल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। खाली चलाने में तो वो तो बॉलर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको हिलने नहीं देगा। तो थोड़ी सी उस चीज़ पे वर्क एक दिन में, एक नाइट में नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट बी अवेयर कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। आयन कर लो, फिर उसके बाद यार चलो। मेरा एक दोस्त है, काउंटी खेलता है, हसन बुखारी, पाकिस्तान से था, यहाँ पे मेरे साथ जिस कंपनी में काम करता था ना, तो अभी वो काउंटी खेलने चला गया था। 2017-18 की बात है। बैट्समैन है, आई थिंक वो विकेट कीपर बैट्समैन है, अभी भी खेल रहे हैं माशाल्लाह, इज़ गुड, डूइंग गुड। तो उसने बड़ा अच्छा एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, उसने कहा था ये जो मोहम्मद हारिस साहब है ना, आई थिंक इनको ना ये पूरा टूर दे दो, ताकि ये बात, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, ही रोट एन आर्टिकल अबाउट हिम that this guy has some serious issues and he really needs to go back to the primary level of cricket and batting। ये उसके कमेंट पास किया था, इसके बारे में क्या बोलते हैं उसकी कोई, वो कहते हैं यार इसको ना पूरा दे दो, ताकि जो ये हवा मना हुआ है वो चांस नहीं दिया, इसको बोले पूरा दे दो, क्योंकि जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, और मैंने भी हाईलाइट्स देखी हैं यार, क्या है वो, गली का प्लेयर लग रहा है। इस पे 2 बातें देखिए, एक सैडली वो जो हमें सोशल मीडिया शोर मचाते हैं ना, वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड, जहाँ एक बैटर ने एक शॉट मार दिया ना और उसकी वो रील वायरल हो गई, तो लोग बस वही याद, इसका वो शॉट था वो जो उसने रिवर्स स्कूप पे छक्का मार दिया। और PSL में इसने कुछ 1-2 इनिंग खेलनी, वर्ल्ड कप में भी जब आया इंटेंट से इसने 15-20 रन किए, तो पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट नज़र आने लगा। तो इसकी बेस के ऊपर आप जो है कह रहे हो कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, चीज़ें, लेकिन इसमें इतनी अकल और इतना दिमाग नहीं कि भाई एग्रेशन किस जगह पे किस वक्त दिखाना है। ही हैज़ द शॉट्स एग्रीड, बट एग्जीक्यूशन नहीं है। आप, आई एग्री टू द फैक्ट कि भाई बेसिक पे जा कि जब तक चाहे वो T20 का प्लेयर है, अगर उसका फॉरवर्ड डिफेंस उसको नहीं आता, उसको अपना बेस नहीं आती, उसको ये नहीं पता उसकी ऑफ स्टंप का है, वो कोई भी शॉट नहीं मार। उमर एक बात बताऊँ, अभी तुम्हारी मैं बात सुन रहा हूँ अजीज, आपका मुझे इसमें टेक चाहिए। हम जैसे बातें करते हैं क्रिकेट की, यार टीम भी तो देखो बाहर से तो नहीं आ रही है ना, समंदर पे बैठ के आ रही है, यहीं के लोग यहीं टीम में जाते हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, हर फील्ड में ब्रेन ड्रेन हो गया, डॉक्टर भाग गए, इंजीनियर भाग गए, फिर आपने एग्जांपल दी कितने क्रिकेटर भाग गए। तो आई थिंक ये ब्रेन ड्रेन ना हमें पूरा सोसाइटी एज ए कंट्री इफेक्ट कर रहा है। और पहले भी मुझे याद पड़ रहा है कि इवन जब 2Ws टीम में थे और ये जमाम शहजाद बैटिंग करते थे, तो बैकअप में मिसबा जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए थे, मिसबा 10 साल खेला नहीं एग्जैक्टली। वजह तो से। मतलब आप देखो ना, मतलब लेवल ऑफ वो क्या था। अभी इवन अगर आप देखा जाए, ओपनर जब सेट नहीं हो रहे थे, फिर भी इमरान फरद थे, और कौन था, बहुत सारे ओपनर बीच में ट्राई किए, तौफीक उमर था, मतलब वो डिसेंट बैट्समैन थे, उन्होंने 15-20 मैचेस खेले हुए थे, टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, 30 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी, बिल्कुल ही बर्बाद नहीं थे, बिल्कुल ही टेक्निकल वो नहीं थे, थोड़े बहुत उनके साथ इशूज़ थे, बट इतने कोई बिलो एवरेज प्लेयर नहीं थे। अभी तो बैकअप भी नहीं है, तो ओवरऑल ये टैलेंट कहाँ जा रहा है भाई, क्या सीन है ये? भाई हमारे पास बैटिंग में ओपनर्स ख़ास तौर पे, ठीक है, इमरान फरद वगैरह थे, बट बैटिंग में हम ना उस दिन ना वो टीम बना रहे थे ना अपनी ऑल टाइम, उसमें अफरीदी को ओपनर डालना पड़ा आपको। अफरीदी ओपनर नहीं है, तो ओपनर्स बनाने में हमेशा ऐसा दिक्कत रही है। आई एम वेरी 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 फेयरफुल ऑफ दिस आइडिया कि हारिस को और हसन नवाज को और इनको जो है वो पैर निकाल के सीधे बैट से ही खेलना चाहिए। हमने इमरान नज़ीर के साथ करने की कोशिश की, अफरीदी के साथ करने की कोशिश की। एक फ़खर ज़मान आई थिंक इज़ एन एक्सेप्शन कि उसने बोला भैया मैं ऐसे ही खेलूँगा, मैं नहीं चेंज करूँगा। और थैंकफुली मिकी आतर उसके साथ था, जिसने उसको चेंज नहीं करने की, उसने तेरा नेशनल टैलेंट मारना है तो मार, ठीक है। अब ये मसला ये है कि हारिस और ये हसन नवाज, ये इस में पहले एक पाकिस्तान के ड्रामे का जोक ही था, मैं बताया था कि एक बंदे की शादी होती है,
अपने दोस्त का भाई तेरे भाई की शादी हो रही है, वो बोलता है कि अच्छा किससे हो रही है, वो सोचता है बोलता है लड़की है, बोलता है वाह यार लड़की से शादी हो रही है, तो छक्का 4 छक्के मारा ना। अब मसला ये है कि बाकी छक्के ना वो छक्के मार रहे हैं, वो 100 बॉलों पे 60 बना के आउट हो रहा है, तो जो 2 छक्के मारे जाता है वो लाइमलाइट में आ जाता है। अब उसमें से हमको ढूंढना है कि उसमें से सायम कौन है और उसमें से उवैस जिया कौन है। उसको ढूंढने का तरीका ये है कि आप इनको खिलाते रहो। अच्छा, इस बात पे मैं आर्ग्यूमेंट मेरी ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैर निकाल के फॉरवर्ड डिफेंस करे। सबसे बड़ी एक एग्जांपल है जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के ऊपर टेस्ट में 2 ट्रिपल सेंचुरियां और 5-6 डबल सेंचुरियां कर गया वीरेंद्र सहवाग। पूरी ज़िंदगी उसने पैर नहीं चलाए, पैर चलाए बगैर हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे टेस्ट और वनडे T20 बर्बाद कर दिया बॉलरों तुम्हारे को। ख्याल से ये माहौल तो नहीं बना रहे कि जैसे अभी अब देखो यार ऑनेस्टली फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव ना, मुझे भी मैं ही कह रहा हूँ भाई ये 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसके बाद और कुछ टूर्नामेंट आ रहा है भाई वो भी एक्सपेरिमेंट, पूरा साल एक्सपेरिमेंट कर लो भाई। बस जो वर्ल्ड कप आ रहा है आई थिंक नेक्स्ट ईयर वाला उसकी तैयारी कर लो। हाउ एक हार्श second, इज दिस अल्ताफ, हाउ हार्श इज दिस कि वर्ल्ड कप की टीम 1 साल पहले सॉर्टेड होती है कि क्या जा रहे हैं। हम वाहिद हैं कि वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले आपको नहीं पता कि आपके लड़के जाने कौन। यार टुगेदर खिला के जलन होना होता है, कॉम्बिनेशन तो बनना मैं वही होता कह रहा हूँ ना, अभी पूरा साल अगर खिला भी दो फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, फैन भी बोलेंगे ठीक है भाई ठीक है, जैसे क्रिकेट की समझ आप लोग पढ़ लेंगे हाथ में, वो बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन खिला दिए जो भी कर दिया। बट मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं बड़ा हैरान हुआ, स्पेशली वो जो आई रियली वांट टू स्मैक दैट गाय मैन, तनवीर साहब जो है, अजीब अजीब कमेंट आ रहे हैं, अजीब अजीब वो आ रहे हैं कि ये टैलेंट था रिजवान बाबा को वापस टीम में डालो। मतलब यार ठीक है, उठाने की हद होती है। और दूसरा ये कि मतलब नॉट इवन दैट गाय, कुछ नेशनल टेलीविजन में भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ चैनल्स पे लोग बैठे हुए हैं। अब आई डोंट नो कौन सा एजेंडा चला रहे हैं, किसके पीआर पे क्या चल रहा है, बट वो इतना कुछ ज़्यादा ओवर हार्श आ रहे थे, जबकि अच्छे खासे मेजॉरिटी एनालिसिस मेजॉरिटी चैनल का यही था, कोई बात नहीं यंग लड़के हैं ट्राई है ठीक सब है, कुछ बट है। कुछ लोग ना ओवर होके आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो Before कि the ये third सीरीज game. खत्म हो हाँ। और वो दोनों आ जाए भाई मैंने वापस। आपको पहले ये बात की ना कि ये एक तो यंगस्टर्स से ज्यादती है, लेकिन मैं आज ऑन रिकॉर्ड वापस ही चीज़ कह रहा हूँ तीसरे T20 से पहले कि जो मेजर फ्लॉ इन दोनों में रहा है, इनका सर ही बॉल पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पैर निकालो, लेकिन एक बेसिक चीज़ है ना, हिट मारने के लिए आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए। अब अगर मुझे बताओ हेड अप होगा, आपको कहाँ से पावर मिलेगी? बॉल तो यूं ही जाएगी ना। कुछ भी कर लो, चाहे पैर राइट लो या लेफ्ट लो, आपका वेट फ्रंट लेग पे होना चाहिए अगर आप फ्रंट खेल रहे हो, और अगर आप बैक फुट पे खेल रहे हो तो आपका पिछले पैर पे वजन होना चाहिए, सर आपका अलाइंड होना चाहिए। उसके बाद चाहे आड़ा मारो टेढ़ा मारो, बॉल लगेगी। Do you think यार they ये will- इनको पता हो, जैसे इसको पता होगा ना, हारिस को भी पता होगा, हसन नवाज को भी पता होगा, ये पता होगा अंडर प्रेशर वहाँ जाके नहीं ये होगा। मैं एग्री कर सकता हूँ उनको कि पता हाथ है। पैर फूल जाते हैं। do you हाँ, think उनको they पता will- होगा। do you think they will make some changes in the third, second? I नहीं, hope not. आई I hope डोंट not. थिंक But इन्हें I चाहिए। think they should just drop Shaheen Afridi यार। वो तो कर अबे लो, क्यों नहीं drop हो वो रहा कर ये? लो, वो देखो सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप कर लो, वो मसला ये है। गया क्यों था स्टोर पे यार अबे मेरे ये तो ख्याल से बाबर से भी balance ज्यादा बड़ा देने- जोंक बन गया है। बैलेंस देने के लिए मेरे क्या ख्याल से बैलेंस देने के लिए जब सारे ये वापस कर जरा नहीं, जब सारे यार बना ये दिए। इसकी कैमरे पे नहीं आए होगी बस नीचे मैं वाली। इसी जल्लेबाज दे रहा हूँ, क्या बैलेंस देना है भाई? जब एक बार आपका नहीं चल रहा, आप खुद इंसान बन जाओ, अपने कैरियर को बचा लो भाई, आप जा चले दफा हो जाओ। करियर को खैर कुछ नहीं होता। ये देखो बात ये आई थिंक वेयर ऑन अ वेरी लो, और ये लो कब आई खत्म थिंक होगा दिस ये इज नहीं द पता। लोएस्ट मैन, ये खत्म नहीं हो सकता। ये नहीं खत्म हो, खत्म ऐसा नहीं है। नहीं खत्म नहीं हो आप ये सकता कह रहे हो कि यार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में आगे कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगी? क्या चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में आगे फ्यूचर में कभी वर्ल्ड चैंपियन यार? नहीं हर चीज़ की, हर सिस्टम की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। हम एज अ कंट्री एक्चुअली एक्सपायर हो चुके हैं। जैसे ये गंदी चीज़ होती है ना, कोई खाने की चीज़ होती है, उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो अगर आप देखो जो आपकी कंट्री में मसले हैं, नेपोटिज्म और सारे बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड यूज़ करूँगा, वही चीज़ आपकी क्रिकेट टीम में आती है, वही चीज़ सारे इदारों में आती है यार तो बर्बाद हो चुके हैं बॉस। यार मिसिंग बैकग्राउंड के गांव देहात के लोग अब टीम में आते हैं और जिनको किसी का कुछ पता भी नहीं होता, आप नेपोटिज्म कैसे कह सकते क्या हो? चीज़ मिसिंग बैकग्राउंड के कौन आया है? वो कितने आप मुझे अरे बता दो। आए तो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भाई, बैठे मेरी हुए बात यहाँ जो सुनो। हिल नहीं रहे। भाई अफगानिस्तान से हालात बेहतर हैं खराब? क्या चीज़? पाकिस्तान के अफगानिस्तान से भी बुरे हालात हैं। अफगानिस्तान में यूनिटी है, होमोजेनियस पॉपुलेशन है, दे Homogeneous फाइट फॉर अ population- सिंगल कॉज homogeneous ब्रो, population दे आर कहाँ है? यूनाइटेड, द एंटायर टीम इज भाई यूनाइटेड साहब, ना। अर्जेंटीना से हालात action खराब है। हैं। किस चीज़ है? अर्जेंटीना से यार देखो बात बताऊँ मैं तुम्हें, एक बात समझो, अर्जेंटीना से हालात ठीक है, हमारे बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी। वर्ल्ड कप जीत गए वो लोग। बात सुनो ना भाई, उनका जो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो फुटबॉल का सिस्टम है, वो तो है ना भाई, क्योंकि भाई फुटबॉल, यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस।
फुटबॉल का सिस्टम तो कहाँ होता है भाई, चलो, आपका टैलेंट अफगानिस्तान होता की है। example दे दी मैं cricket की है ना। अफगानिस्तान के सारे दुबई में खेल रहे हैं भाई, जहाँ अफगानिस्तान भी में खेल कोई रहे ट्रेनिंग हैं, अकेडमी हो रही है, जहाँ भी पाकिस्तान खेल में रहे वही हैं 15 प्लेयर जो खेल रहे हैं ना, अफगानिस्तान कौन सा मतलब कोई टॉप कर रहा है भाई, अभी? टॉप एक मेरी एक अच्छी टीम है, मतलब कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जीत रहा है ना। ग्रेड से सेमीफाइनल्स में आईसीसी इवेंट के खेलना आ रही मजाक अच्छी नहीं है। बात है, ठीक है, आ गई है ना, वन ऑफ हो But it गया। is very- पॉइंट ये One off इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है। तो न्यूजीलैंड तो नहीं है अच्छा, ना। आप अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी टीम है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी नहीं है, लेकिन जो वन ऑफ्स की आप बात कर रहे हो, एप्पल ऑरेंजेस नहीं करो। अफगानिस्तान इज नॉट अ माइनो एनी मोर इफ यू कंपेयर देम विद आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, देयर अबव। टैलेंट उमर जस्ट साहब, इट्स ऑल अबाउट अ सिस्टम। आप जैसा भी टैलेंट ले, आपको एक टाइट मिला था कप्तान, उसको आपने हटा दिया। एक आपको ओपनर मिला था शजीर खान, उसको आपने हटा दिया। आई डोंट नो क्या सिस्टम उसका हुआ, वो गायब हो गया। अभी भी चैंपियन ट्रॉफी देखो, हारिस सोहेल की और शजीर खान की बैटिंग है, वो देखो बैठ के आप क्या शॉट्स मारे हैं उन्होंने भाई। यार इजी जो है ना, वेरी इजी स्टिक टू ब्रेक। आई थिंक हर्षा भोगले ने शुरू किया था, फिर इंडियन जो ऑडियंस है दे फील सुपीरियर बोलते हुए कि भाई पॉलिटिक्स ख़राब है, इस वजह से मुल्क ख़राब है, इस वजह से करो। इट्स वेरी इजी, वन इज़ वेरी कन्वीनियंट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। स्पोर्ट्स की अट्रैक्शन ही यही है, द अंडर डॉग कैन विन, वरना ख़त्म हो जाएगा। इफ अंडरडॉग शुड प्लेइंग द सेम गेम ना यार सर, ये भैया, मसला 2 साल हुआ यार है। 2025 में बैठे हैं, 2022 में ये लोग फाइनल खेले हैं T20 को। हाँ 2003 साल पहले फाइनल खेले, 3 साल में सब बर्बाद हो गया। ये 3 साल पहले वो एक अच्छा था सब। यार, पाकिस्तान वो हो कभी गया। यार तुम लोग वहीं पे आके फाइनल में फंस गए यार। फाइनल सेमीफाइनल किस तरह फाइनल खेले हैं यार? भाई 2017 से उठा लो 2022 तक T20 का रिकॉर्ड पाकिस्तान का किसी से बेहतर नहीं है, किसी से कम नहीं है। क्या चीज़? फ्रॉम 2017 बॉस, पिछले 2 साल में आप सबसे ज़्यादा हारे हो मैचेस। 2017 से 2022 तक कंट्री की पॉलिटिक्स चकाचक थी, सिस्टम सब बेहतरीन थे, सब अच्छा। 2017 से 2019 तक तो 22 आपका कप्तान, 22 एक सेकंड ना भाई, 17 से 19 का कप्तान सरफराज था। तो वो अब- तो साइड पे कर दो ना, तो वो अब तो कोई चैप्टर ही क्लोज हो अब गया। सरफराज जैसा कैप्टन मिल नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं, नहीं। मैं जनरली बात कह रहा हूँ ना कि बॉस सिस्टम नहीं बन रहा ना आपका। भाई साहब, एक एक्सपायरी चीज पता है। है, मैं- देखो, हर किसी के अपने ओपिनियन है। पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बाबर रिजवान से तो चलो, वो उनको आपने मोरा बना के चलो उनकी वैसे हुआ। फर्स्ट निप इन द बर्ड वाज जब आपने डिवाइड एंड रूल का डिस्प्यूट डाला प्लेयर्स में। दैट इज वेयर पाकिस्तान टीम आप फेल अपार्ट। ये आपने एक रीज़न बताया, अच्छा रीज़न बताया, बट ये रीज़न नंबर 3 है जो कहानी के बहुत आखिर में आया था। पहला तब हुआ था जब ये मिसबा और ये वकार यूनिस से कोच आए थे, सरफराज को हटाया था, उसके बाद पूरा ड्रामा यार तो 19 से 22 आप जीते नहीं हो, क्या बात कर रहे हो? 19 से 22 तो 1.5 साल तो क्रिकेट ही बनती, कोविड चल रहा था भाई। नहीं, कोविड के अंदर 6 महीने क्रिकेट बनती। किससे जीते थे आप? जो खेला है जीत अवे गए। पे T20 ODI को जीते थे आप? अवे पे T20 ODI अबे देखना पड़ेगा। नहीं जीते ना? आपको अगर याद हो तो आप बदमाशी करते हैं, आपको चीज़ याद होती है, आपको याद होता है ना? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो सर वो देखना छोटी पड़ेगा। मोटी दुबई मुझे में सीरीज मेजर हो गई। टूर्नामेंट्स याद है, मुझे मेजर टूर्नामेंट्स देखिए, याद जब से बाबर, अब 3 साल तो हम भी देख रहे हैं इसके कप्तान से, यहीं बैठे हैं बॉस 3 साल से, तो आपको भी मैं जानता हूँ, आप उस शो में आए थे, वहीं से हगते हुए आ रहे हैं यार। अब ठीक है, गलती से फाइनल में पहुंच गए, बट ये भी तो देखो फाइनल में पहुंचे किस एक तरह। final नहीं, लेट्स semi-final, एग्री टू दैट शिट कि भाई वो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, अनहोनी हो गई थी, वहां आ गए थे। 22 में तो हम अनबीटन फाइनल आए थे। भाई क्या 5 बात साल कर यार, रहे हो? 5 साल 2017 से अनबीटन 2022 तक। 5 मैच खेले, 5 जीत के फाइनल खेले थे, क्या उसे वाले जो इंग्लैंड से हारे। इंग्लैंड से कब हारे थे वे? फाइनल हारे थे ना। हाँ हाँ। अनबीटन खेले आप। 21 में अबे खेले थे, 22 इंग्लैंड से में। तो आप फाइनल हारे हो ना एफसीजी हाँ, में। तो अनबीटन Unbeaten थी, उसमें तो 2021 न्यूजीलैंड ने में, हराया था ना न्यूजीलैंड को हराया था। 2021 में अनबीटन गए थे, 2022 में जिम्बाब्वे से भी हारे थे। खैर, मैं ये कह रहा था यार, सिस्टम पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। मैं उसका ले लेता हूँ, पीटर ऑर्मोन की किताब थी वुंडेड टाइगर के नाम से, आई डोंट नो इफ यू रेड इट। उसने बोला भाई सबसे ज़्यादा रोना ये होता है पाकिस्तान में कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के सिस्टम का जो पाकिस्तानियों ने रिप्लेसमेंट निकाला है, दैट इज़ योर फैमिली। उसने इमरान खान की एग्जांपल दी थी कि इमरान खान था, उसका कज़न था। अब ये होता है पर्ची है, नेपोटिज्म है, इसका भांजा भतीजा है। तो हमने हमेशा से फैमिली स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस किया है सिस्टम ने, और वही चल रहा है। अब PSL एक स्ट्रक्चर है जिससे प्लेयर आइडेंटिफाई होते हैं। एक ये बीच में 3 साल का गैप आ गया, बट जो 2007, मेरे दिमाग में कोई इसमें डाउट नहीं है कि 2017 से 2022 की पाकिस्तानी टीम वाज वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स इन द वर्ल्ड। उसका डेटा भी है, उसका स्टैट्स भी है। वो सरफराज था या बाबर था, व्हाटएवर, ऑब्वियसली सरफराज, मिकी, एंड जो टीम बनी थी वो सरफराज, मिकी एंड क्या नाम है, इंजमाम ने बनाई थी। यू कैन फाइंड दीज पीपल, सी दीज टाइप ऑफ पीपल अगेन। तो और ये जो PSL का स्ट्रक्चर है विद फैमिली स्ट्रक्चर है, आई डोंट, वो जो बात चलती है ना, एक और फैशनेबल बात है पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, हॉकी जैसे ख़त्म हो गई। हॉकी ख़त्म होने की वजूहत बहुत डिफरेंट है। हॉकी में पैसा नहीं है, क्रिकेट
इज़ वन ऑफ द ओनली थिंग्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स जिससे आपको सोशल मोबिलिटी मिलती है। वरना सोशल मोबिलिटी का जिसका ड्राइवर का बच्चा है वो क्या करेगा, वो ड्राइवर रहेगा, पढ़ भी लेगा तो एक मिडिल क्लास, मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास में आ सकेगा। नसीम शाह कहीं से भी उठ के या एहसानुल्लाह गांव से आके हिट बिकम मल्टी मिलियनियर वाया क्रिकेट। क्रिकेट की अट्रैक्शन है, क्रिकेट में पैसा और आएगा, अभी 2 टीमें और आएंगी, पैसा आएगा, समथिंग थिंग्स विल बी बेटर। अब ये थोड़ा अरसा चलते हैं, ये नए टीम नीड रिफ्रेशमेंट 2022 स्पेशली 2023 के वर्ल्ड के बाद ये इनको रिफ्रेश करना था। इन्होंने इमाद को की भी उम्मीद है करंट सिस्टम में हो जाएगा। हाँ, वो 2022 क्या नाम है, आमिर वापस ला गया, क्या नाम है, इमाद वापस आ गया, बाबर को वापस लिया, और इनको पुराने वही जो इंजमाम वाले और सरफराज वाले प्लेयर थे उनसे जितना जूस निकल सकता था वो निकल चुका था और उनको ड्रैग किया गया। अब ये फाइनली जिम्बाब्वे की सीरीज में, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में सायम आया है, दिस प्लेयर्स दे विल फाइंड दैट टैलेंट इज देयर। इससे मेरा एक सवाल है कि 26 वर्ल्ड कप भूल जाओ, 27 भूल जाओ, 28 से आपकी टीम उठना शुरू होगी। अभी कुछ नहीं होने वाला यार, यू गाइस भाई ये क्लिप अलग से निकाल के रखना, 28 में देखेंगे। 28 में मतलब जिंदा भी रहेगा नहीं रहेगा भाई, अब देखा जाएगा। एनीवे कल भी कभी नहीं पता भाई देखो मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट हमारे तो वही जो होगी ना, हम जिंदा नहीं होना। यार बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था किसी बंदे ने कि बैलेटर्स को है ना बहुत सीरियस ले लेते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में जाके परफॉर्म नहीं तो कर आज नहीं ले रहा ना, ये नहीं ले रहा ना, ये नहीं ले रहा ना, आज जो खेल तो हाउ आज आपकी क्या शोर्टी है कि अभी ये सीरीज खत्म नहीं होगी, बाबर आजम वापस आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं आना चाहिए ना, हम ये बात ही कर सकते हैं और मैं जाके फिजिकली तो रोक नहीं सकता। Exactly, तो मतलब कुछ पता नहीं है ना यहाँ पे, तो कोई चीज़ एक पॉलिसी नहीं चल पाती यार। एक हफ्ते एसओपी बनाओ, मैं अपनी कंपनी में एक एसओपी बनाता हूँ, को फॉलो नहीं कर पा रहा यार। उसी वजह से आज जो इन्होंने, मुझे लगा था ये एक मैच के बाद हारने के बाद 90 पे आउट होने के बाद जो भी जितने पे भी आउट हुए दे वुड बैक आउट। अगेन सलमान एंड शादाब ने जो बैटिंग की है आउट हो गए, कोई मसला नहीं है, बट दे एटलीस्ट शोट के भाई मैंने हमने ये स्टिक करना। कौन से नंबर पे आ रहा है अभी? 5 नंबर पे, 5 अच्छा, 6 पे मतलब इवेंचुअली ऐसा था, उसको But भी देखो, फिट कर रहे हैं ना बात इंटेंट देखे, अगर आप इंटेंट की बात करते हैं ना, तो इंटेंट तो हब की है कि मैं 6 बॉलों पे 6 छक्के मारूं, लेकिन उसके लिए उसको इंटेंट को बैक करने के लिए आपकी स्किल और एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। तो आप इंटेंट अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस इंटेंट को मैच करने के लिए अपनी स्किल और एग्जीक्यूशन पे भी साथ काम करें, वरना आप कंसिस्टेंटली ये फेलियर होते जाएंगे, लोग वाह वाह करके ताली बजाते रहेंगे, भाई ट्राई कर रहे हैं, तो वो लर्न ही होता रहेगा फिर। ऐसा ही है भाई। चलें, थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी आज के एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। दोबारा मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।